आप में से प्रत्येक को इस सुबह के समय एक बार फिर से जय मसीह, जय जीशु. A very good morning to all of you, one and all, in this morning, even as we gather together and remember our Lord, the first resurrection Sunday. हम लोग याद करते हैं वो पहले पुनरुत्थान का रविवार, जिस दिन यीशु मसीह मरों में से जी उठा. मैं एक वचन पढ़ के हम आराधना करेंगे और वचन में से कुछ एक बातों को देखेंगे. यहाँ पर ऐसा लिखा है यूहन्ना 20वां अध्याय में, उसके पहले पद से लगा करके आगे हम लोग पढ़ेंगे. वहाँ पर ऐसा लिखा है, अर्ली फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज संडे, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो सुबह सुबह उठ करके मरियम मगदलिनी और बाकी स्त्रियाँ उसके साथ में गई. उस जब यीशु मसीह को गाड़ा गया था, लेकिन जब वहाँ पर गए तो उन्होंने किसी को वहाँ पर नहीं पाया. और बाकी सुसमाचारों में जब हम उसका सिमिलर अकाउंट देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह जी उठा है. आइए हम लोग इस गीत के साथ में परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं यीशु. हम स्मरण करते हैं उस पहले पुनरुत्थान के रविवार को कि जिस दिन परमेश्वर तू मृतकों में से जी उठा, मौत को तूने हरा दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज भी मौत और नरक हारे हुए हैं तेरे सामने, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको मौका दिया उस अनुभव को महसूस करने के लिए और तेरे पुनरुत्थान की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करने के लिए. प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आगे की सभा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन. God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lived, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth of living just because he lived. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy in faith. But greater still, the calm assurance his child can face uncertain days. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, my fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth of living just because he lives.
हालेलुया, बिकॉज ही लिव आई कैन फेस टुमारो। क्योंकि वो जीवित है इसलिए मैं कल के लिए चिंता नहीं करता हूँ, और मुझे पता है मेरा भविष्य उसके हाथ में है। क्योंकि वो जीवित है इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आइए इस गीत के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी, एक साथ मिलकर के विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा है, वो जय देने वाला, यहोवा निस्सी हमारा है, वो जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, एक बार और विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। आइए इस गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जिस प्रकार से भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है, उसके किसी उपकार को ना भूल। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ऑल माय इनमोस्ट बीइंग ब्लेस हिज होली नेम। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स।
कहता है कि क्योंकि वो जीवित है, वो हमें जीवन देने वाला है, वो हमें जीवन देने वाला है। वो नाम है यीशु, जिस नाम में है खुशहाली, वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में चंगाई, वो नाम है यीशु। वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, जिस नाम में है रिहाई, है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरे नाम की जय, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से एक पद को पढ़ेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना करके अंत करेंगे। While I was meditating yesterday night, जब मैं कल रात को अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था परमेश्वर ने जो कार्य किया है उन बातों को मैं सोच रहा था, तब कुछ बातें थी जो प्रभु ने मुझे बताई। what I want to share with all of you, मैं आप सभी के साथ में वो बातों को बांटना चाहता हूँ। मैं जब सोच रहा था तो प्रभु ने मुझे मेरा ध्यान आकर्षित किया बगीचों पर। राइट, आपको याद है पहला गार्डन, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने एक अदन का बगीचा बनाया जिसमें मनुष्य उसके साथ में रहे, जिसमें मनुष्य रहे और परमेश्वर के साथ में रहे, परमेश्वर के साथ में उसकी हम्दो सिताइश करे, उसकी आराधना करे, उसकी सेवा करे और परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर से प्रेम करे। वो सारे कार्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। हम देखते हैं उस बगीचे के बारे में उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर। We read it in Genesis chapter 3 about that first garden। उस पहले बगीचे के बारे में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 के अंदर। जब हम उधर देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में उस पहले बगीचे के अंदर, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग 3 अध्याय में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि नाउ सर्पेंट हु वाज मोर क्राफ्टी देन एनी वाइल्ड एनिमल्स द लॉर्ड हैज मेड। अब जो सांप था वो सब बेनेले पशुओं में सबसे दूर था। वो आया हवा के पास में, आदम के पास में, और उसने क्या किया? उसने एक प्रश्न पूछा, डिड गॉड रियली से यू मस्ट नॉट ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन? क्या प्रभु ने सचमुच, परमेश्वर ने सचमुच बोला कि तुम बगीचे के किसी पेड़ के फल को मत खाना? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्ड एंड इट इज ऑन द वर्ड, अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन में पहला प्रश्न है और परमेश्वर के वचन भी प्रश्न उठा रहा है। सो
दिस वॉज द गार्डन ऑफ डिसेप्शन। ये धोखे का एक स्थान था जहां पर शैतान आया और शैतान ने क्या किया, धोखा दिया। परमेश्वर ने सब कुछ सही बनाया लेकिन शैतान ने वहां पर धोखा दिया, सर्प ने धोखा दिया। सो वी कैन सी कि यहाँ पर ना सिर्फ शैतान उनको धोखा दे रहा है लेकिन वे भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो बोल रही है कि परमेश्वर ने बोला किसी भी पेड़ के फल को खाना, लेकिन इस पेड़ के फल को तुझे नहीं खाना है और नहीं छूना है। फिर आपको पूरी कहानी जानते हैं, नहीं तो तू मर जाएगा, परमेश्वर ने ऐसा बोला। तो सांप ने उसको बोला नहीं, तू निश्चय नहीं मरेगा। धोखेबाजी। तो ये स्थान हम देख सकते हैं, यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है। एक और चीज यहाँ पर हम देखते हैं, वी सी डिसओबीडियंस हियर इन दिस गार्डन। इस बगीचे में हम देखते हैं आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या किया, हवा ने उस पेड़ के फल को जब देखा, 6 पद में लिखा है कि वो आंखों के लिए अच्छा था, बुद्धि पाने के लिए चाहने योग्य था, और उसने लिया और खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके संग खड़ा था। तो नॉट ओनली दिस वॉज द गार्डन ऑफ डिसेप्शन, दिस वॉज द गार्डन ऑफ डिसओबीडियंस। यहाँ पर अनाज्ञाकारिता भी हो रही है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी किया जा रहा है। परमेश्वर ने जो कार्य करने के लिए बोला उसको छोड़ करके दूसरा कार्य किया जा रहा है। फिर आगे हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया क्या मृत्यु आई? हाँ, शारीरिक रीति से मृत्यु शुरू हो गई, उनका बॉडी डीके होना चालू हो गया, उनका बॉडी धीरे धीरे मरना चालू हो गया। वो जो महिमा थी वो चली गई, वो जो पवित्रता थी वो चली गई, वो सिद्धता थी उनके जीवन से चली गई, लेकिन आत्मिक रीति से वो उधर मर गए। कैसे? क्योंकि जिस परमेश्वर की आवाज को वो सुनते थे, जिस परमेश्वर के साथ में उनका संबंध था, अब क्या हुआ, अब वो उस परमेश्वर से दूर हो गए। सो यस, दे डाइड स्पिरिचुअली एंड लेटर ऑन दे डाइड फिजिकली ऑल्सो। शारीरिक रीति से भी बाद में उनकी मृत्यु हुई और आत्मिक रीति से उनकी मृत्यु उधर ही हो गई। नॉट ओनली दैट, दिस वॉज द गार्डन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का, तोड़े जाने का, ब्रोकननेस है ना, टूटने का ये एक स्थान था जहां पर क्या हुआ, उनका परमेश्वर के साथ में सर्वप्रथम संबंध टूट गया। परमेश्वर से छुपते फिरे। जब परमेश्वर ने उनको बोला आदम आदम तू कहाँ है, तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो जानना चाहता था कि आदम कहाँ है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आदम जाने कि वो कहाँ है, कि मेरे साथ में उसका संबंध टूट चुका है। तो परमेश्वर ने जो सब कुछ सिद्ध बनाया, अच्छा बनाया, अब क्या हो गया है, दिस बिकेम द गार्डन ऑफ डिसेप्शन, दिस बिकेम द गार्डन ऑफ डिसोबीडियंस, दिस बिकेम द गार्डन ऑफ डेथ एंड दिस बिकेम द गार्डन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का। ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में दूरी हो गई, लेकिन एक दूसरे के साथ में भी दूरी हो गई। आपको याद है आदम ने पहली चीज क्या बोला था हवा को? जब हवा को देखा तो आदम ने बोला ये मेरी हड्डी की हड्डी है, ये मेरा मांस का मांस है, ये मुझ में से निकाली गई है, इसीलिए इसको नारी कहा जाएगा। उसने बोला शी इज द बोन ऑफ माई बोन, शी इज द फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, शी हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम मी एंड दैट्स व्हाई शी विल बी कॉल्ड वुमेन। That was the first love song. वो पहला प्रेम का गीत था जो आदम ने हवा के लिए लिखा और आदम ने हवा के लिए गाया। अब क्या हुआ, जब प्रभु आया और प्रभु ने बोला तूने वो फल क्यों खाया? किसने बोला तू नंगा है, क्या तूने उसको फल को खाया? तो उसको बोलना चाहिए था हाँ प्रभु हमने उस फल को खाया, क्योंकि उसी ने बोला था ना कि अब दो नहीं है, अब हम एक है। और प्रभु ने भी उसको बोला था कि इसीलिए दो लोग, इसलिए पति अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक रहेंगे, वे दो नहीं होंगे लेकिन वो एक होंगे। अभी जब हम उस बगीचे में देखते हैं, ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में उनका संबंध टूटा, लेकिन एक दूसरे के साथ में भी उनका संबंध टूट गया। क्या हुआ, आदम ने बोला परमेश्वर जिस स्त्री को तूने मेरे साथ में रखा है उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने इस फल को खाया। क्या हुआ, परमेश्वर के साथ में संबंध टूटा, एक दूसरे के साथ में संबंध टूटा। फिर आगे देखिए और विनाश कहां कहां बढ़ा, उनका एक पाप से और विनाश कहां कहां बढ़ा। फिर क्या हुआ, हवा को परमेश्वर ने पूछा क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने तुझे बोला था कि तू मत खाना, क्या तूने उस फल को खा लिया? तो उसने क्या बोला कि नहीं मैंने नहीं खाया परमेश्वर। 13वें पद में लिखा है द वुमन सेड द सर्पेंट डिसीव्ड मी एंड आई एट, उस सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने उस फल को खा लिया। फिर 14वें पद में परमेश्वर ने क्या बोला, सबसे पहले सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ सांप को लेकिन फिर स्त्री को परमेश्वर ने बोला कि तेरे में जो गर्भ धारण की पीड़ा है, बच्चे पैदा करने की पीड़ा है, उसको मैं अति बढ़ाऊंगा। लेकिन 15वें पद में याद रखिए, जहां पर परमेश्वर उनको दंड दे रहा है, जहां पर परमेश्वर उनको ताड़ना दे रहा है, जहां पर परमेश्वर उनको अनुशासित कर रहा है, वहां पर परमेश्वर एक वादा भी और प्रतिज्ञा भी कर रहा है। द ग्रेस इज ऑलवेज हिडन,
in the holiness of God, in the mercy of God. परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा परमेश्वर के विश्वास योग्यता में सम्मिलित है, परमेश्वर के प्रकोप में सम्मिलित है, उसके न्याय में सम्मिलित है। परमेश्वर यहाँ पर न्याय कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो न्याय के साथ में एक रास्ता भी निकाल रहा है। 15वें पद में दिस इज वी कॉल एज प्रोटो इवेंगेलियन। 15वें पद को हम बोलते हैं प्रोटो इवेंगेलियन, मतलब प्री इवेंजलिज्म। ये सबसे पहला यीशु मसीह के बारे में बताने वाला एक वचन है। यहाँ पर 15वें पद में लिखा है, जहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सुबह के समय परमेश्वर ने बोला, उस स्त्री से परमेश्वर ने बोला, बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग आई विल पुट एनिमिटी। सांप को बोला कि तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। नॉट द लिटरल स्नेक, वो जो सांप नहीं जो 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 सिर्फ इधर में चलता है, लेकिन वो किसके लिए बोल रहा है? शैतान के लिए बोल रहा है। फिर यहाँ पर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है, ही विल क्रश योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हील। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सर को कुचल डालने का मतलब तेरा अधिकार छीन लिया जाएगा, तेरा जो रुतबा है वो छीन लिया जाएगा, तेरा जो सर है, तेरा जो सब कुछ है, उसको वो क्रश कर देगा, उसको वो हरा देगा, उसको वो मार देगा, उसको वो कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब तेरे को लगेगा कि तू उसको मार रहा है, लेकिन क्या होगा? वो फिर से जी उठेगा। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है स्टार्टिंग के अंदर कि तेरे और उसके वंश के बीच में। स्त्री के नाम से, कुमारी से जन्म लेने वाला सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी की गई है। और फिर क्या हुआ? उसके बाद में 17वें आयत में हम लोग देखते हैं, ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में उनका ब्रोकननेस हुई, उनका रिश्ता टूटा, एक दूसरे के साथ में उनका संबंध में दरार पड़ गई, परिवार के अंदर खलल पड़ गई, पारिवारिक रिश्तों के अंदर दरार पड़ गई। और परमेश्वर ने फिर एक और बात बोला कि जो दुनिया है, जो पृथ्वी है, उसके अंदर भी वो श्राप आया और वो पृथ्वी क्या हो गई? कठोर हो गई। और नूह के समय फ्लड के बाद में पृथ्वी और कठोर हो गई। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाप का फल सभी का, पाप का परिणाम सभी के ऊपर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही हम चीज देखते हैं। आई विल टेक यू टू अनदर गार्डन। एक और बगीचे में लेकर के जाना चाहता हूँ। एक्चुअली 3 गार्डन है यहाँ पर। एक है अदन का बगीचा, नए नियम में हम आते हैं गेत्सेमनी का बगीचा। गेत्सेमनी का बगीचा कौन सा था? वो स्थान था जहाँ पर, जिस स्थान पर यीशु मसीह प्रार्थना किया, यीशु मसीह रोया रात भर और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। सो व्हाट वाज दैट गार्डन? वो गार्डन किसका था? दैट वाज द गार्डन ऑफ अगेन ब्रोकननेस। फिर से टूटने का गार्डन था, फिर से तोड़े जाने का एक बगीचा था। लेकिन पहला चीज को जो तोड़ा गया वो नहीं, दूसरी तरह का टूटना। पहला चीज में क्या तोड़ा गया था? संबंध तोड़ा गया था, आज्ञा तोड़ी गई थी, परमेश्वर के साथ में रिश्ता तोड़ा गया था, प्रेम तोड़ा गया था, भरोसा तोड़ा गया था, विश्वास तोड़ा गया था। लेकिन अब क्या तोड़ा जा रहा है? खुद की इच्छा को तोड़ा जा रहा है। खुद की क्या चाहता है, उन बातों को तोड़ा जा रहा है। और ब्रोकननेस ऑफ सेल्फ, खुद को यीशु मसीह तोड़ रहा है। यीशु मसीह ने बोला, ये मेरा वो शरीर है जो बहुतों के अपराधों के लिए तोड़ा गया है। उसने रोटी ली, तोड़ा और अपने चेलों को दिया, वही तोड़ा गया। उसने वो ब्यारी के पीछे से कटोरा उठाया और उसने बोला, ये मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों के लिए दिया गया है, नई वाचा का मेरा लहू है। और वो उसका बहाया गया लहू है। वो जब प्रार्थना कर रहा था, उसके पसीने के साथ में उसका लहू बाहर बहने लगा, वो लहू है। तो दैट वाज अगेन द प्लेस ऑफ ब्रोकननेस, दैट वाज द प्लेस ऑफ ओबीडियंस। ये जो गेत्सेमनी का बगीचा है, ये आज्ञाकारिता का बगीचा है। ये वो बगीचा है जहां पर तोड़ा जाना है। यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा। ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, जहां पर परमेश्वर की इच्छा को माना गया। बिकॉज जीसस वाज 100% मैन एंड 100% गॉड। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। और क्योंकि पहले मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन किया, इसलिए यीशु मसीह आया मनुष्य का रूप धारण करके और उसने एक आज्ञा को जैसा था वैसा का वैसा पूरा किया, वैसा का वैसा पूरा किया। अभी मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा अंतिम या तीसरे बगीचे के पास में। हम लोग देखते हैं 50वें पद से जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय, लूका 23 उसका 50 से जब हम पढ़ते हैं, उन बातों को मैं नहीं लूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह को गाड़ा गया उसके मृत्यु के पश्चात, सो वी सी इट वाज अ गार्डन टूम। वो एक बगीचे के अंदर एक जगह था, एक बगीचे के अंदर एक कब्र थी जहां पर यीशु मसीह को गाड़ा गया। और किसकी कब्र थी? यूसुफ अरिमथिया नाम के एक व्यक्ति की
कब्र थी, वहां पर यीशु मसीह को गाड़ा गया और यीशु मसीह जी उठा. सो दैट वाज अगेन अ टूम. बट व्हाट काइंड ऑफ टूम वाज दैट, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वाज दैट, जहां पर यीशु मसीह को गाड़ा गया था, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, वो एक बगीचे के अंदर थी. और उसके वो हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है दैट वाज द गार्डन ऑफ ट्रूथ एंड ओबीडियंस. वो आज्ञाकारिता का एक बगीचा था, वो सच्चाई का, क्योंकि यीशु ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं. वो सत्य का एक बगीचा था, वो जीवन का एक बगीचा था. इट वाज द गार्डन ऑफ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि का बगीचा था कि जो शैतान ने हरा दिया, शैतान ने ले लिया पहले बगीचे में. यीशु मसीह ने क्या किया, ये बगीचे के अंदर उन बातों को फिर से अधिकार हमें दिया, फिर से अपने पास लेकर के आया. दिस वाज द गार्डन ऑफ रिकंसिलिएशन. So the first was D, deception, disobedience, death, destruction, brokenness, condemnation. लेकिन अभी क्या है, it is R. What is R? Reconciliation. परमेश्वर के साथ में पुनर्मिलाप, एक दूसरे के साथ में पुनर्मिलाप. क्योंकि जब क्रूस को अपनाते हैं, जब यीशु मसीह जीवन में आता है, तो ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध बनता है, लेकिन एक दूसरे के साथ में भी हमारा संबंध बनता है. इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है सर्वप्रथम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण, आत्मा से प्रेम करो और एक दूसरे के साथ में अपने जैसा प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो. सो रिकंसिलिएशन नॉट ओनली विद गॉड बट विद मैन. ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप, लेकिन एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप. फिर लिखा है दिस इज द गार्डन ऑफ रिडेम्पशन. छुटकारे का एक बगीचा था, जहां पर यीशु मसीह जब जी उठा, उसने छुड़ाया, मोल दे करके, अपने प्राणों को मोल दे करके हमें छुड़ाया. दिस वाज द गार्डन ऑफ न्यू क्रिएशन. नई सृष्टि का एक स्थान था, जहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिसने यीशु को पा लिया, ही बिकेम अ न्यू क्रिएशन. वो नई सृष्टि बन गया. दिस वाज द गार्डन ऑफ रेजरेक्शन. पुनरुत्थान का एक बगीचा था, जहां पर यीशु मसीह जी उठा. अब आपके लिए, आज के लिए एक वचन. आप कौन से बगीचे के अंदर हैं आपके जीवन में? आप कौन से बगीचे के अंदर हैं आपके जीवन में? क्या आपके जीवन में अभी भी धोखा ही धोखा है? अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं, दूसरों को धोखा दिए जा रहे हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसको धोखा दिए जा रहे हैं? क्या आप उस बगीचे में हैं जो अनाज्ञाकारिता का बगीचा है, जहां पर अनाज्ञाकारिता हो रही है, जहां पर परमेश्वर से उल्लंघन हो रहा है? याद रखिए, आप कुछ भी पालेंगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. कुछ भी हासिल कर लेंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि आप उस बगीचे में है, जो है तो दिखने में तो बगीचा का जैसा है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? डिसेप्शन, धोखाधड़ी चल रही है. तो आप धोखा दिए जा रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, मृत्यु है, विनाश है, संबंध टूटना है, संबंध में खलल है, जीवन में मृत्यु है, जीवन में अंधकार है. सब कुछ होते हुए भी जीवन में अंधकार है. याद रखिए, यीशु मसीह कहता है कि इस बगीचे में आ जाइए. कौन से बगीचे में? यीशु के पुनरुत्थान के बगीचे में. हम लोग आज के दिन बोलते हैं हैप्पी रेजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हम अपने जीवन में भी यीशु को अपने जीवन में उसका पुनरुत्थान हो जाए. याद रखिए, तीसरा दिन है आज. परसों के दिन शुक्रवार को यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, शनिवार और आज रविवार. रविवार किसको बताता है? रविवार बताता है द पावर ऑफ रेजरेक्शन, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, उस पुनरुत्थान की शक्ति को, उस नई सृष्टि को. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ में एक संबंध बनाए. परमेश्वर चाहता है आप छुटकारा पाए. परमेश्वर चाहता है कि आपको भी आत्मिक रीति से पुनरुत्थान मिले. जो आपका आत्मा मरा हुआ है, परमेश्वर उसको जीवित करना चाहता है. क्यों ना आप उसके सम्मुख आए, क्यों ना आप उससे कहें कि हाँ प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, मैं तेरे सामने आता हूँ. प्रभु, मेरे जीवन को तू बदल दे, मेरे जीवन को तो उठा और मेरे जीवन को बदल दे. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे. 9 बजे एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे और हम लोग हमारी आराधना करेंगे. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं यीशु सुबह के समय के लिए. जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, प्रत्येक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं. परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने जो पहले गार्डन में खो गया था, पहले बगीचे में जो बातें खो गई थी, मनुष्य ने जो खो दी थी, उसको तूने दूसरे बगीचे के द्वारा फिर से प्राप्त की. और परमेश्वर, तूने मृत्यु को हरा दिया, तूने शैतान को हरा दिया, तूने नरक को हरा दिया. और जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हे नरक, हे मृत्यु, तेरी विजयी कहाँ रही? परमेश्वर, तूने उस शैतान को, मृत्यु को, नरक को हरा करके you have totally failed, you have totally destroyed hell, grave and death, and Lord, you have risen. तू जीवित जी उठा. परमेश्वर, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं. तेरे पुनरुत्थान की शक्ति हमें से प्रत्येक के जीवन में होने दे, हमारे परिवारों में होने दे. और ऐसी चीजें जो ब्रोकननेस के साथ में है, टूटी हुई बातें हैं, परमेश्वर होने दे. यदि कुछ टूटा है तो तेरे सामने टूटने पाए परमेश्वर, लोगों के सामने नहीं. परमेश्वर, तेरे सामने हम अपने आप को तोड़े और तेरी आज्ञा को माने. परमेश्वर, सारी बातों में तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता.
Amen. Amen. We'll see you again at 9 o'clock and we will have our worship, Sunday worship. हम लोग पुनरुत्थान की सेवा